यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये गुप्त वंश का एक शासक था जिसने बहुत ही बढ़िया विस्तार किया था, क्योंकि जब मौर्य वंश के बाद में जो केंद्रीकृत शासन करने वाला कोई था तो वो गुप्त वंशी था। गुप्त वंशों में समुद्रगुप्त का नाम आता है, उसके बाद चंद्रगुप्त का नाम आता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वो था जिसके अच्छे खासे विस्तार के बारे में अपन पढ़ते हैं। उसके अलावा इसके प्रमुख जो नवरत्न हैं, 9 रत्न जो प्रमुख 9 विद्वान थे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उसकी पहले देख लीजिए उनकी ट्रिक क्या है, उसके माध्यम से फिर आपको मैं रिलेट करके वे उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो वे धन घट का अक्ष स्वभाव, धन घट का अक्ष स्वभाव जी। अब इसको जो रिलेट करके अपन कैसे पढ़ेंगे, तो इस ट्रिक को है, उस ट्रिक के माध्यम से यहाँ सबसे पहले बे, फिर धन घट का अक्ष और फिर स व इस, ये आपके 9 नवरत्न हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इन नवरत्नों के बारे में जो सबसे पहले जो नवरत्न है उसका नाम है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट आपने सुना होगा विक्रम बेताल की कहानियां। विक्रम बेताल में जो भूत के रूप में आता है, शैतान के रूप में आता है, वो बेताल भट्ट ही था, जिसे हर बार एक कविता सुनाता है, उसका जवाब मिलने के बाद ही वो उड़ जाता है और फिर अगले दिन फिर नई कहानी लेके आता है। इस तरह से जो चंद्रगुप्त है विक्रमादित्य, ये इसको कहीं ना कहीं पराजित नहीं कर पाता है और ये उसकी सहायता जरूर करता है। ये इसके मंत्री के रूप में होता है, क्योंकि जितनी भी जो जादू या तंत्र विद्या, जितनी भी जो राक्षस प्रजातियां हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं इसका बेताल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। उसी महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसे विद्वानों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये इसका तंत्र मंत्र और विद्या का, कैसे इसको विद्वान कह सकते हैं अपन, विद्वान मंत्री था। और ये किसमें विद्वान था, तो ये तंत्र मंत्र और जादू टोने, जितने भी जो राक्षस वगैरह जातियां थी, निशाच की जातियां थी और जादू टोने से संबंधित जो भी लोग करते थे, तो उन्हीं पर विजय प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सहयोग बेताल भट्ट करता था। विक्रम और बेताल की बहुत सारी कहानियां फेमस है, जो आज भी कहीं ना कहीं टीवी सीरियल के रूप में दिखाई जाती है। ठीक है, तो उसी के बाद में जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो है धन यानी धनवंतरी। धनवंतरी जो थे इनके चिकित्सा मंत्री थे। ये चिकित्सा मंत्री थे जो शल्य चिकित्सक थे। चिकित्सक थे इनके, और ये शल्य क्रिया को देखते थे। ये शल्य क्रिया में, जैसे अपन शल्य क्रिया के जनक सुश्रुत को बोलते हैं, तो ये उसी के समकालीन थे। तो ये शल्य क्रिया से संबंधित थे। इतिहास में धनवंतरी 2-3 हुए थे। तीनों में जो सबसे पहले थे वो भी आयुर्वेद से थे, चिकित्सक थे, शल्य क्रिया में थे। तो आज भी जब जो आयुर्वेद या वेद के ज्ञाता होते हैं उन्हें धनवंतरी की उपाधि दी जाती है। तो ये उपाधि के तौर पे अपन इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी उपाधि थी, इनका मूल नाम आज भी पता नहीं चलता। इन्हें धनवंतरी की उपाधि प्राप्त थी और उसी के आधार पर से ये चिकित्सक थे और शल्य क्रिया करते थे। तो ये युद्ध में साथ में जाते थे। विक्रमादित्य के कहीं पे भी अगर किसी जो सैनिक वगैरह घायल अवस्था में मिलते, उनके हाथ पैर कट जाते वगैरह, तो उनका उपचार जो है धनवंतरी करते थे। तो ये इनके चिकित्सा मंत्री थे। उसके बाद में जो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है आयुर्वेद वगैरह और धनवंतरी चिकित्सा वगैरह, ये इनके कुछ ग्रंथ भी है और वो अपन बुक जो साहित्य पढ़ेंगे गुप्तकालीन साहित्य, तो उसके बारे में अध्ययन या चर्चा करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है घटपरीख। घटपरीख या घटपक, ऐसा भी कुछ इनके अलग अलग नाम कहते हैं। तो ये जो घटपरीख थे ये भी विद्वान की श्रेणी में आते थे।
विद्वान या कवि के दौर को ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कालिदास। कालिदास से आप सब कालिदास को जानते होंगे, क्योंकि कालिदास भारतीय जो साहित्य का, इसे शेक्सपियर भी कहते हैं। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में जो अनन्य महत्वपूर्ण साहित्यों की रचना की है, जिनमें अपन पढ़ते हैं जैसे रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी जो सबसे श्रेष्ठ रचना है उसको आप याद, ये आप कैसे पहले इनको याद रिलेट करके चलिए। ये एक तो ये कवि थे, और दूसरी इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो है इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी और भी है मेघदूत, कुमार संभव, और इनके अलावा मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और कुमार संभव, ये बहुत सारे इनके जो बुक्स है वो संस्कृत में महत्वपूर्ण, संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और कालिदास के बारे में ये उस टाइम कदम्बक के जो उनको ये चंद्रगुप्त के एक अच्छे कवि थे जो विदेशों में, इनके विदेश मंत्री भी थे, जो कहीं भी अगर जैसे संधि वार्ता करनी होती है तो ये कालिदास को कहीं ना कहीं भेजते थे। जैसे कुंतल नरेश के सामने ये अपना विवाह का प्रस्ताव लेके गए थे, और कुंतल नरेश ने कहा था कि हम तो चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य इन्हीं के शरण में है, और इसकी सूचना आके कालिदास ने दी थी। ऐसे अपन जब पढ़ते हैं गुप्त वंश, तब अपन ने बहुत कालिदास के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो ये सब इनकी कविताएं हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने ऐसे बोला है कि धरती में अगर पढ़ने में अगर कहीं स्वर्ग का एहसास करना है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ो, और ये उस हिसाब से है भी। ठीक है, तो ये कालिदास के बारे में। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है अमर सिंह। अमर सिंह जो ये भी इनके कवि या विद्वान थे, और इनके जो ये राजस्व मंत्री के रूप में, क्योंकि इन्होंने राजस्व में बहुत सारी भूमि वगैरह की नापचोप की है। और इन्होंने अपने ग्रंथ अमरकोश में, पहली बात तो ये कवि थे, एक बात ये याद रखनी है। और उसके अलावा इन्होंने जो इनका ग्रंथ है उसका नाम है अमरकोश। और इन्होंने उस वक्त गुप्त काल में भूमि के 22 प्रकार बताए। भूमि 22 प्रकार की भूमि बताई। उसमें जो दलदली भूमि है, शुष्क भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, उसके अलावा जो बरसाती अधिक बारिश वाली भूमि है, देव मात्रक है, अदेव मात्रक है, जो देवताओं की कृपा से जहाँ भूमि में अच्छी फसल होती है, ठीक है ना, वो इन बहुत 22 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। उसके अलावा उन्होंने और भी अन्य जो राजस्व से संबंधित बातें हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में किए। ये अमर सिंह इनके विक्रमादित्य के अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये नवरत्नों में इनका नाम आता है। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है शपनक। शपनक ये एक बौद्ध विद्वान थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे और इन्हें गुप्तचर विभाग संभाला था। ये गुप्तचर विभाग संभालते थे। ये इनके अच्छे गुप्तचर थे। नवरत्नों में इनका जो जगह आती है वो गुप्तचर के रूप में आती है। गुप्तचर थे। और उसके अलावा जो शपनक शब्द है इसके बारे में कई बार चर्चा होती है। शपनक कैसे कहते हैं? तो शपनक जो जैन मुनि होते हैं, नग्न अवस्था में जो जैन मुनि होते हैं उन्हें शपनक की संज्ञा दी जाती है, उन्हें शपनक बोला जाता है। तो आप ऐसे याद करने की दृष्टि से रख सकते हैं। कई बार हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन ऐसे अपनी जानकारी के तौर पर आप ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये जो जैन मुनि होते थे, जैन धर्म के जो मुनि होते थे उन्हीं को शपनक कहा जाता था। ठीक है, कई अपने जो आगे जो ग्रंथ हैं, जैनियों के ग्रंथ है, उन ग्रंथों में अपने को शपनक जो शब्द मिलता है वो जैन मुनियों के लिए। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है शंकु। ये जो शंकु है ये ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। ज्योतिष शास्त्र या आप कह सकते हैं संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। ठीक है, इसके अलावा
जो नेक्स्ट है वो है आपके वराहमिहिर। वराहमिहिर, वराहमिहिर को आप सब जानते हैं, ये अच्छे गणितज्ञ हुए थे, ये गणितज्ञ हुए थे, गणितज्ञ खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं तो वृहद जातक है, पंच सिद्धांतिका है ना, और वो और भी अन्य बहुत सारी है। और इन्होंने जो गुप्तकालीन कला संस्कृति विकास है ना और विज्ञान, इनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था वराहमिहिर ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये आते हैं, इनको जो संज्ञा दी जाती है वो विद्वान की संज्ञा दी जाती है, विद्वान। तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में अच्छे विद्वान थे। नेक्स्ट वररुचि, नेक्स्ट जो है वो है वररुचि। वररुचि और इन्हीं का नाम कात्यायन भी है, कात्यायन भी है। और इनके जो प्रमुख ग्रंथों में अपन कहते हैं तो ये पाणिनि के जो संस्कृत व्याकरण है उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, पाणिनि के संस्कृत ग्रंथों में। और इनको कात्यायन भी कहा जाता है, इन्हें कात्यायन भी कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख पुस्तकों में है, इन्होंने जो प्रमुख पुस्तक लिखी थी उसका नाम है वृत्तिकार। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है वृत्तिकार। अतः ये संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। और जो वृत्तिका है अतः इन्हें वृत्तिकार भी कहा जाता है। ठीक है, वृत्तिका या वृत्तिकार इन्हें कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक है वो वृत्तिका है, वर्तिका या वार्तिकार, ठीक, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रमुख 9 रत्न हैं, जिनमें वेद धन घट का अक्ष स्वभाव, ये 2-3 बार आप बोलोगे, वेद धन घट का अक्ष स्वभाव, वेद धन घट का अक्ष स्वभाव 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। और उसी ट्रिक को रिलेट करते हुए बेताल भट्ट जो इनके भूत पिशाच जो राक्षस राजाओं को हराने के लिए इनका जो योगदान देते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशेष योगदान देते थे और उसके रूप में इनको याद किया जाता है। उसके बाद धन्वंतरी जो थे या चिकित्सक थे इनके बारे इनके जो साम्राज्य में। इसके अलावा गढ़परिक, जो गढ़परिक थे ये विद्वान थे, ज्योतिष शास्त्री थे, ठीक है ना। उसके अलावा कालिदास, जो इन्होंने कालिदास जो थे आप सब जानते हैं, ये अच्छे एक साहित्यकार थे। और साहित्यकार के अलावा इन्होंने बहुत सारे जो साहित्य लिखे थे, संस्कृत साहित्य लिखे थे और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उसके बाद अमर सिंह जो अमर कोश लिखी थी, शपनक जो गुप्तचर थे, उसके अलावा शंकु जो ज्योतिष शास्त्री थे, वराहमिहिर गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे, उसके अलावा वररुचि जो संस्कृत पर इन्होंने अनेक सारे टीकाएं और भाष्य लिखे थे। उनमें जो महत्वपूर्ण है वृत्तिका है और उन्हीं को इसी कारण इन्हें वृत्तिका भी कहा जाता है और इन्हीं का मूल नाम कात्यायन भी है। ठीक है।